हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियन स्पिरिचुअल सेजिस की, ऐसे समाज सुधारकों की जो सच में एक एक्चुअल रियल चेंज लेकर आए और सच में किसी को शांति प्रदान करना, किसी को उसका मार्ग दिखा देना, किसी को सेल्फ रियलाइजेशन पर लेकर जाना, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। अगर व्यक्ति खुद को जान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम ऐसे इंडियन सेजिस की बात करेंगे, ऐसे संतों की बात करेंगे, ऐसे गुरुज़ की बात करेंगे या फिर ऐसे फिलोसफर्स की बात करेंगे जिन्होंने न केवल इंडिया में बल्कि पूरे विदेशों में जाकर एक एक्चुअल रियल चेंज लेकर आए और एक ऐसा चेंज जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, परमानेंट रहेगा। अभी वो टाइम नहीं आया इतना, लेकिन एक्चुअल में जो चेंज लेकर आए। सबसे पहला मेरे मुंह पे जो नाम आता है मेरी जुबान पर, नो डाउट मैं जे कृष्णमूर्ति को तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। जे कृष्णमूर्ति, लीड पीटर और एनी बेसेंट एक ऐसे वर्ल्ड टीचर की तलाश में थी। कहा जाता था लीड पीटर और एनी बेसेंट को थोड़ी इंसाइट आती थी कि हमें अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए एक वर्ल्ड टीचर चाहिए जो दुनिया को राह दिखा सके, जैसे बुद्ध ने दिखाई थी। अब दुनिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वार वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे लीड पीटर और एनी बेसेंट। तो जिसको पूरी दुनिया में वो ढूंढ रहे थे कि कौन मिलेगा वर्ल्ड टीचर बनने के लिए, वो उनको इंडिया में मिला। और वो छोटा सा बच्चा जे कृष्णमूर्ति थे, जो प्रकृति को बहुत सेल्फलेस तरीके से निहार रहे थे, देख रहे थे। जब प्रकृति को देखा उन्होंने ऐसे इस तरीके से बिना मोटिव के बिल्कुल एज इट इज़ देख रहे हैं, तो उनको फिर इंसाइट आई कि ये बच्चा ही वर्ल्ड टीचर बनने लायक है। फिर हालांकि बाद में जे कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी को त्याग देते हैं। उसके बाद वो फिर वो चॉइसलेस अवेयरनेस, क्योंकि अगर चॉइसलेस अवेयरनेस में अगर आप कोई चॉइस होगी, कोई अथॉरिटी होगी, तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो फिर आपके लिए एक बैरियर बन जाएगी। तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो जो संघ वगैरह होता है, जो अथॉरिटी होती है, एसोसिएशन होती है, इन सब चीज़ों को त्याग के बोलते हैं डायरेक्टली अपने अंदर उतरो। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व की फिलॉसफी लेकर आते हैं, इमेजरेबल माइंड को समझो। और ये तो फिर एक रिवोल्यूशनरी चीज़ है। जो लोग जानते हैं जय कृष्णमूर्ति के बारे में वो उनको तो पता ही होगा कि जय कृष्णमूर्ति क्या चीज़ थे। दूसरा, इस्कॉन के फाउंडर श्रीला प्रभुपाद जी। आज आप देखते हो जितने भी अंग्रेज भक्त हैं वो सब के सब हरे रामा हरे कृष्णा पर डांस करते रहते हैं पूरे विदेश में। चाइना जैसे ऐसे देश में जहाँ लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, वहाँ पर लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं और इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वो श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के फाउंडर, जिन्होंने इस्कॉन के मंदिर, वो कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहाँ पर इस्कॉन का मंदिर ना बना हो। हर जगह इस्कॉन का मंदिर। और आपको पता है इस्कॉन का मंदिर तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता की टीचिंग्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप सिर्फ अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आप काम को ही पूरी मेडिटेशन के साथ करोगे तो फल तो बाय प्रोडक्ट है। तीसरे नंबर पर जो मेरी जुबान पे जो नाम आता है वो है क्रिया योग सिखाने वाले परमहंस योगानंदा। अब परमहंस योगानंदा क्रिया योग सिखाने वाले महाअवतार बाबा जी से जो है वो दीक्षा लेके क्रिया योग की लहरी माँ से आते हैं। लहरी माँ से फिर युक्तेश्वर गिरी से जानने और सीखने के बाद फिर परमहंस योगानंदा विदेशों में जाते हैं और क्रिया योग सिखाते हैं। एक ऐसी प्राचीन पद्धति, एक ऐसा योग जो गायब हो गया था, जिसको फिर दोबारा सामने लेकर आए और लोगों तक पहुंचाया क्रिया योग को परमहंस योगानंदा ने। कि अपनी सांस को देखो, अपनी रीढ़ की हड्डी से आती हुई एनर्जी, अपने माथे तक आती हुई एनर्जी को देखो, जानो इस चीज़ को। इससे तुम परम शांति को प्राप्त होगे, तुम ब्रह्म में लीन होगे। मतलब अगर जिसको ये बातें थोड़ी ऐसी लग रही है तो मेन चीज़ ये है कि इससे तुम लिबरेट होगे, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम खुद को अच्छी तरह जान पाओगे क्रिया योग के माध्यम से। चौथा, ये डाउट कोई भूल ही नहीं सकता, ओशो, रजनीश ओशो अपनी डायनेमिक मेडिटेशन से, मतलब एक पूरा शहर ही विकसित कर लिया रजनीशपुरम अपनी डायनेमिक मेडिटेशन से और अपने एक सार्केस्टिक अंदाज से, अपनी स्टोरी पोएम के माध्यम से जो स्पिरिचुअलिटी सिखाई, विपासना सिखाई, जो विज्ञान भैरव तंत्र की टेक्निक सिखाई, और नाचो गाओ मौज से रहो, रजनीश ओशो दृष्टा और साक्षी भाव की अष्टावक्र गीता से ऑब्जर्वर, विटनेस, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, वॉइस एडवोकेट कैसे रहें, मतलब एक दृष्टा कैसे रहें, एक साक्षी कैसे रहें, ये बताने वाले ओशो ने विदेशों में बहुत सारे लोगों को
बहुत सारे लोगों को जो है वो स्पिरिचुअलिटी बताई। तो सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिया हमेशा से ऐसी कंट्री रही है, यहीं से लोग जाते हैं खुद को जानने के लिए, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी हमेशा अपने अंदर जाती है। खुद को अंदर से पहचानो, अपने अंदर को देखो, अगर इनर अगर अच्छा होगा तो बाहर अपने आप अच्छा हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी में बाहर क्या परिवर्तन लाना है, बाहर क्या चेंज लाना है, एटम बॉम्ब को और कैसे खतरनाक बनाया जाए, है ना, मिसाइलों को और कैसे खतरनाक बनाया जाए। लेकिन इंडियन मेडिटेशन, इंडिया के जो स्पिरिचुअल सेजेस होते हैं वो एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो क्या, कि ध्यान में कैसे उतरा जाए, अपने अंदर के डायमेंशन को कैसे पहचाना जाए, अंदर को कैसे जाना जाए। तो ये मेरे को कुछ 4 लोग लगते हैं जिन्होंने, और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ माफ़ करना, मेहर बाबा हो गए, रमन महर्षि की टीचिंग्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें निसर्गदत्ता महाराज की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन जो डायरेक्टली गए थे, फिज़िकली जो लोग गए थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। महर्षि योगी भी थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक सही बदलाव लेकर आया, सही चेंज लेकर आया, और जो खाली विदेशों में नहीं, इंडिया में भी लोग चेंज हो रहे हैं उनकी टीचिंग से। अब लास्ट में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है, आप लाइफ को लेकर पैशनेट है, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक मेडिटेशन को लेकर भी एक प्रोग्राम, एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें आपकी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है आपको। और एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी कि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 12 वीडियोस दी जाएंगी, उसके बाद फिर डेली एक वीडियो दी जाएगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।